तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक है पार्सन्स। पार्सन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो पार्सन के बारे में इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बात किया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब किस किस से हम टैक्स ले सकते हैं अंडर इनकम टैक्स, उसके बारे में बात किया गया है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एन इंडिविजुअल। क्या आता है? एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग विच ए नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन है। तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ल्यूनेटिक भी हो सकता है, इडियट भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। अगर ये सब इनका मान करता है तो उसके हिसाब से कितना टैक्स लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये अलग प्रोविजन में लिखा हुआ है। लेकिन पर्सन के अंडर एन इंडिविजुअल आता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ल्यूनेटिक हो, इडियट हो, माइनर हो। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? ये एक फैमिली बिजनेस होता है जो कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है। फैमिली बिजनेस मैनेज बाय कर्ता अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ भी एक बिजनेस ही है, कह सकते हैं फैमिली बिजनेस। ऑफ बिजनेस में ऑब्वियसली आपका इनकम तो होगा ही, है ना। तो इसके इनकम के ऊपर भी कितना टैक्स लिया जाता है नहीं लिया जाता है, इसके बारे में अलग प्रोविजन में बात किया गया है। लेकिन पार्सन्स के अंडर ये भी आता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड। सो याद रखिए, फर्स्ट एन इंडिविजुअल, नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या क्या है? एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट है कंपनी। तो कंपनी क्या है? शायद नहीं बताने से भी चलेगा, तो फिर बता ही देते हैं। तो कंपनी क्या है? जो इन स्टॉक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, है ना। उसके बाद कंपनी बात कर लेते तो कंपनी क्या होता है? ये एक लीगल एंटिटी होता है जब बहुत सारा इंडिविजुअल्स एसोसिएट होके बिजनेस चलाता है। तो बिजनेस चलाता है मतलब प्रॉफिट तो आएगा ही, है ना। अगर लॉस होता है तो इनकम टैक्स छोड़ देता है, कह सकते हैं। तो इनकम तो होगा ही, तो इसके ऊपर भी टैक्स लिया जाएगा। और ये भी पार्सन्स के अंडर इंक्लूड किया गया है, एक कंपनी। उसके बाद है आपका ये फार्म। फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म। तो ये भी प्रॉफिट मोटिव से चलाया जाता है, इसका भी इनकम होता है। और इसका इसके ये भी पार्सन में इंक्लूड किया गया है अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। उसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब जहाँ पे बहुत सारा इंडिविजुअल्स एसोसिएट होके कोई सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है। कोई मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, ठीक ना। उसके ऊपर जो भी इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर भी इनकम टैक्स टैक्स लेता है। और ये भी अंडर पर्सन आता है अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 31। ए लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी बोल के मतलब लोकल अथॉरिटी, कोई एरिया का एक अथॉरिटी। जैसे आपका हो गया पंचायत हो गया, हम पंचायत गाँव बूढ़ा भी कहते हैं कुछ कुछ जगह पे। उसके बाद आपका म्यूनसिपलिटी हो गया, उसके बाद म्यूनसिपलिटी कमिटी हो गया आपका। ठीक है। तो उसके बाद आता है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द सब क्लॉजेस मेंशन। तो उसके बाद होगा जितना भी जुडिशियल पर्सन है जो ऊपर दिए हुए पॉइंट पे नहीं आता है, ना वो इंडिविजुअल है, ना वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ना वो कंपनी है, ना वो फार्म है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ना ही वो इलेक्ट्रल अथॉरिटी हो। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? जो मंदिर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आता है इसके अंदर, ये सब आता है। तो इसके कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी इनकम करता है। तो उसके ये भी अंडर पर्सन में आता है 1961 सेक्शन 2 सेक्शन 31 के अंदर। ठीक है। चलिए, आज के लिए द एंड।